तो बच्चों, आज हम क्लास 8th सब्जेक्ट जियोग्राफी और चैप्टर 5 जिसका नाम है इंडस्ट्रीज़ ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे घरों में जो चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कुदरती होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जिनको बना कर भेजा जाता है। यानी बहुत सारी फैक्ट्रीज़ होती हैं, कारखाने होते हैं, वहाँ पे चीज़ें बनती हैं। आपके घर में अगर फ़ैन है, आपके घर में अगर मिरर है, ग्लास है, प्लेट है, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये किसी पेड़ वगैरह से नहीं उतारी गई बल्कि इनको बनाया गया है। तो जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, वो हमारे लिए जो रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल किसे कहते हैं, एक किस्म का कच्चा सामान समझो, जो ज़मीनों से निकलता है या समुद्रों से निकलता है या किसी और जगह से आता है, तो उसको किसी ऐसी चीज़ में डालना, यानी जैसे लोहा है या जो हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल जूस आता है, माज़ा जूस हम मैंगो का, तो ये जो है इसके लिए रॉ मटेरियल मैंगो लाया जाएगा, फिर उसका जूस बनाया जाएगा और बाकी चीज़ें ऐड करके हमारे पास बोतल में जूस आता है। तो बोतल का जो जूस है वो डायरेक्ट किसी पेड़ से तो नहीं उतारते हैं बल्कि एक प्रोसेस के ज़रिए ये बनता है। तो इसी तरह हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो फैक्ट्रीज से बन कर आती हैं। तो अब हम पढ़ते हैं कि ये जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं ये हमारे लिए किस तरह से फ़ायदेमंद हैं और यहाँ पे क्या क्या होता है और किस टाइप की इंडस्ट्रीज़ होती हैं। अब जैसा आपने देखा होगा, मैन्युफैक्चरिंग जो होती है, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है कि जब कोई चीज़ बनाई जाती है रॉ मटेरियल से किसी प्रोडक्ट में, किसी कीमती चीज़ में। जैसे रॉ मटेरियल आपके पास है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक पेड़ है, ठीक है, वो रॉ मटेरियल है, सूखा हुआ पेड़ जो है वो गिरा हुआ है। आप क्या करते हैं, उसे उठाते हैं, किसी फैक्ट्री में ले जाते हैं, वहाँ पे वो उन्हें काटते हैं, उसकी सफाई करते हैं, उससे जो है बेड बनाते हैं और आपको बेड बनाकर दे देते हैं। तो ये हो गया मैन्युफैक्चरिंग करना, यानी बेड यहाँ पे बना। तो किसी भी चीज़ को, रॉ मटेरियल को जो किसी कीमती चीज़ में चेंज किया जाता है और कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग। जैसे हमारे पास जो पेपर है, जो कापी वगैरह का कापी है, किताब है, तो ये भी एक प्रोसेस के ज़रिए जो है कंपनी से बनकर आता है। तो इंडस्ट्री असल में कहते हैं इंडस्ट्री रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज़ कंसर्न्ड विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। Thus we have iron and steel industry, production of goods, coal mining industry, extraction of coal, and tourism industry, service provider, service provider। कहते हैं कि इंडस्ट्री किसको कहते हैं, इंडस्ट्री किसी एक ऐसे काम को कहते हैं, ऐसा कोई काम होना जहाँ पे कोई ऐसा काम हो जिससे क्या हो, एक तो पैसे मिलें, ठीक है, यानी इकोनॉमिकल एक्टिविटी हो, वो माशी काम हो वहाँ पे, जिससे कुछ प्रोडक्शन हो, कोई चीज़ बनाई जाए या कोई चीज़ जो है वो ज़मीन से निकाली जाए, मिनरल्स वगैरह, जैसे आयरन है, स्टील है, ये मिनरल्स ये ज़मीन से निकाले जाते हैं, या जो कोल है वो ज़मीन से निकाला जाता है, या ऐसा प्रोसेस जहाँ पे कुछ सर्विस वगैरह दी जाती है। जैसे टूरिज़्म इंडस्ट्री है, तो वहाँ पे क्या होता है, सर्विस प्रोवाइड की जाती है, डिफरेंट फैसिलिटीज़ दी जाती हैं टूरिस्ट्स को, और इन सब इंडस्ट्री से क्या होता है कि पैसा कमाया जाता है। तो इंडस्ट्री एक सोर्स ऑफ इनकम होता है। डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्रीज़ होती हैं और इनसे क्या होता है, हमें पैसा वगैरह हम कमाते हैं और एक
प्रोसेस यहाँ पे चलता है। अभी थोड़ा सा आप इसमें कंफ्यूज होंगे, थोड़ा सा हम आगे चलते हैं फिर आपको समझ आएगा। देखिए रॉ मटेरियल जो है, यानी रॉ मटेरियल किसको कहते हैं? कच्चा सामान। कच्चा मतलब ये नहीं कि जैसे हम सेब कच्चा है तो वो रॉ मटेरियल हम उसको कहेंगे। कच्चा मतलब ऐसा सामान जो अभी किसी प्रोडक्ट की शक्ल में ना हो, जिससे कोई प्रोडक्ट वगैरह बनाया जाए। जैसे हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल आयरन है, लोहा। तो जब हम ज़मीन खोदते हैं वहाँ से लोहा निकलता है, वो रॉ मटेरियल में होता है। मगर जो हमारे घरों में लोहे की रॉड होती है, लोहे की कोई प्लेट होगी, लोहे की कोई और चीज़ बनी होगी, तो ये डायरेक्ट ऐसे ज़मीन से नहीं निकलता है, रॉड की तरह नहीं निकलेगा। या ये अगर आपके पास आए चाकू है तो चाकू की शक्ल में वहाँ से नहीं निकलता, वहाँ से ये रॉ मटेरियल की तरह निकलता है। फिर इसको साफ़ वगैरह प्रोसेस किया जाता है और फिर जाके कोई प्रोडक्ट वगैरह उससे बनता है। तो रॉ मटेरियल जो होता है वो किस टाइप का होता है? वो एग्रो बेस्ड हो सकता है, मिनरल बेस्ड हो सकता है, मैरीन बेस्ड और फॉरेस्ट बेस्ड, डिपेंडिंग जिस तरीके से वो रॉ मटेरियल को यूज़ किया जाएगा। अगर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की बात करें, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो प्लांट एंड एनिमल्स का की चीज़ें इस्तेमाल करती हैं रॉ मटेरियल के तौर पर। जैसा किसी इंडस्ट्री में फूड बनाया जा रहा हो, फूड मतलब ग़ज़ा, जैसे किसी इंडस्ट्री में बिस्किट बनाया जा रहा हो, तो वो बिस्किट किसका होता है? उसमें आटा होता है। आटा किसका होगा? या गंदम का होगा या किसी और चीज़ का आटा होता है। तो आटा कहाँ निकलता है? खेत वगैरह में निकलता है। तो मतलब ये जो है ये प्लांट यूज़ किया गया यहाँ पे, ठीक है, डायरेक्ट प्लांट नहीं, अलबत्ता गंदम का प्लांट लगा, फिर गंदम तैयार हुई, फिर उसका आटा बना। आटा बनने के बाद वो इंडस्ट्री में गया, वहाँ पे उसके साथ बाकी प्रोसेस किया और फिर बिस्किट बन गया। तो ऐसी इंडस्ट्री को हम कहते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, जहाँ पे खाने पीने की चीज़ें बनाई जाए, या जैसे वेजिटेबल ऑयल बनाया जाए, या कॉटन के कपड़े जैसे बनाएंगे तो कॉटन कहाँ से मिलता है? वो भी पौधे से मिलता है। तो ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे पौधों का मटेरियल यूज़ किया जाए या जानवरों का मटेरियल यूज़ करके कोई प्रोडक्ट बने, ऐसी इंडस्ट्रीज़ को कहते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़। अगर दूध जैसे दही बन रहा है किसी फैक्ट्री में, तो वो भी जो है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में आएगा। या लेदर जो है, लेदर के जूते बन रहे हैं या बैलेट बन रहा है चमड़े का, तो वो चमड़ा जो है जानवरों से आता है, तो वो फैक्ट्री भी जो है वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में आएगी। उसके बाद आता है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़। ये इंडस्ट्रीज़ के अलग अलग टाइप बता रहे हैं। मिनरल्स जो होते हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं? ज़मीनों में से। जैसे हमारे पास आयरन है या जिप्सम है, तो ये मिनरल्स होते हैं, ये ज़मीनों में से हमें मिलते हैं खुदाई करने के बाद। तो कहते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज आर प्राइमरी इंडस्ट्रीज दैट यूज़ मिनरल ओर्स एज देयर रॉ मटेरियल। कहते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो मिनरल्स ओर्स होती हैं। और कहते हैं कान। ये कान का मतलब होता है जहाँ जैसे पत्थर कहीं पे निकाले जाते हैं तो वो पत्थर की कान होती है। इसी तरह लोहे की कान, कोयले की कान, ठीक है। तो उन कान को ये यूज़ करते हैं, उन ओर्स को ये यूज़ करते हैं, उन वहाँ से ये रॉ मटेरियल हासिल करते हैं। जैसे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में क्या क्या आएगा? आयरन है। आयरन कैसे बनता है? आयरन ओर से आयरन लिया जाता है, फिर उसको फैक्ट्रीज़ में तैयार करने के बाद या टीन बनेगा या लोहे की रॉड बनेगी या डिफरेंट शेप्स में फिर उसको बनाते हैं। तो आयरन की जो फैक्ट्री होगी वो भी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में आएगी।
इसी तरह जो आयरन हम इस्तेमाल करते हैं वो डिफरेंट चीज़ में इस्तेमाल, जैसे रेलवे में करते हैं या घर में हम चीज़ें बनाते हैं या गाड़ियाँ वगैरह जो वो भी लोहे से बनी होती हैं। तो यहाँ डिफरेंट जगह पे हम इस आयरन को फिर इस्तेमाल करते हैं। तो ये होता है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़, जो कि मिनरल्स की कान जो होती हैं वहाँ से कच्चा माल हासिल करते हैं और फिर उसको एक शेप देते हैं और शेप देने के बाद प्रोडक्ट बनाने के बाद फिर मार्केट में बेचते हैं। तो डिफरेंट मिनरल्स होते हैं, सिर्फ आयरन ही नहीं है, और भी मिनरल्स हैं जो ज़मीनों से निकाले जाते हैं, ठीक है। या जैसे कोल है, कोयला, तो कोयला भी निकाला जाता है ज़मीन के अंदर से। इसी तरह जैसे मिनरल्स में जिप्सम भी आता है, कॉपर आता है, और बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो ज़मीनों से निकाले जाते हैं और फिर उनको साफ़ किया जाता है, उनसे फैक्ट्री में लिया जाता है, वहाँ पे उनको कोई चीज़ बनाते हैं। तो ये सब मिनरल्स की जो ओर्स होती हैं, यहाँ से जो जो भी मिनरल्स हासिल करते हैं और फिर कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, ये सब फैक्ट्रियाँ जो हैं ये मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में आती हैं। उसके बाद है मैरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज़, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फ़िलहाल आप दो टाइप्स की इंडस्ट्रीज़ याद रखें, एक है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़, एक है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको इस्तेमाल करके कोई चीज़ बनाते हैं और फिर वो जो है बेचते वगैरह हैं। जैसे फूड बनाते हैं या वेजिटेबल ऑयल बनाते हैं, या जो कॉटन टेक्सटाइल है, कपड़ा जो है कॉटन का वो बनता है कॉटन से, तो या दूध के जो प्रोडक्ट्स बनते हैं या लेदर के प्रोडक्ट्स। तो ये जो इनका कच्चा माल जो होता है ये जानवरों या प्लांट से लिया जाता है। और दूसरी जो है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़, उसमें जो कच्चा माल है वो मिनरल्स ओर से लिया जाता है, चाहे वो आयरन हो, जिप्सम हो, ये जो हमारे घरों में पीओपी वॉल पुट्टी होता है तो ये भी ओर से निकलता है, मगर इसको प्रोसेस करने के बाद ये हमारे घर में पहुंचता है। तो जहाँ पे मिनरल्स ओर से लिए जाएं और फिर उन्हें प्रोसेस किया जाए और कोई प्रोडक्ट बनाया जाए, तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ को कहते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़।